गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आपको पता है आपके एग्ज़ाम का मात्र 1 से 1.5 मंथ बचा है ना। 1 से 1.5 मंथ के बीच आपको उन्हीं सवाल को ज़्यादा देखने की कोशिश करना है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछती है। 10 क्लास में अच्छा नंबर लाना बहुत ज़्यादा आसान होता है बच्चा। आपको क्या करना है, जाके क्वेश्चन बैंक में देखना है। जैसे मैथ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैथ के जाके क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपको पिछले 2021 से लेकर या फिर सीधा बोलिए 2020 से लेकर 2023 तक के प्रश्न के अर्थात 3 ईयर्स के है ना प्रश्न को आपको देखना है और समझना है किस तरह का प्रश्न आता है और उसी टाइप के प्रश्न को है ना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हीं प्रश्न को प्रैक्टिस करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लेकर आए हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हम इस वीडियो के माध्यम से आपका ऊंचाई और दूरी वाला जो प्रश्न होता है अर्थात एक्सरसाइज 9.1 वाला जो प्रश्न होता है उनको काफ़ी आसान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में 5 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का आएगा हाइट एंड डिस्टेंस से, ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए और आप अच्छे से बना पाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह के प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे एंगल निकालने के लिए और साथ ही साथ एक दूरी दिया जाता था, दूसरी दूरी निकालने के लिए वाला प्रश्न देखे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके अभी भी वीडियो पड़ा है, आप जाके अच्छे से देख लेते हैं, समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 2 कोण वाला प्रश्न। 2 कोण दिया जाएगा आपको, है ना, उस पर एक दिया जाएगा आपका ऊंचाई या दूरी, है ना, आपको दूसरा निकालना होगा। तो इस तरह के प्रश्न कैसे बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, आज जो बच्चा हम बताएंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप इस प्रश्न को देख लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आएगा, तो आराम से बना पाइएगा। और हम जो करने वाले हैं क्या है बच्चा, इसी टाइप जो प्रश्न देख रहे बच्चा, इसी प्रश्न को एक और बताएंगे, फिर इसके जैसा दूसरा सवाल भी बताएंगे। इसी टाइप को लेकर आज चलेंगे। इसी टाइप में आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगी। अगर आप वीडियो क्लास तक देखिएगा, हमें पूरा यकीन है कि आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना पाइएगा अपने एग्जाम में भी। चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। क्वेश्चन है 20 मीटर ऊंचे मीनार पर ध्वज दंड है ना। देखिए बच्चा, ये आपका मान के चलिए एक मीनार है ना। यहाँ पर देखिए बच्चा, ये मीनार का शीर्ष, यहाँ पर कोई ध्वज दंड है ना। मान चलिए कोई झंडा है ना, यहाँ पे है ना कोई झंडा है, ठीक है, ध्वज दंड है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है जमीन पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद बिंदु एवं शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कहता है सुनिए बच्चा, ध्वज दंड के पाद, ध्वज दंड का पाद कौन, ये तो शिखर है, ये पाद का और शिखर का, पाद का और बच्चा शिखर का कौन दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है जमीन पर, है ना, इस तरह आपको बना लेना है। इसका पाद का मान कितना दिया है, अच्छा देखिए, तो पाद का मान दिया है बच्चा 45 डिग्री, है ना। देखो तो पाद का दिया कितना 45, फिर शिखर का कितना दिया, देखिए शिखर कितना दिया है 60, ये शिखर का मान कितना दिया है, शिखर का मान दिया बच्चा 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या दिया था, देखिए 20 मीटर ऊंचे मीनार है। ये मीनार की ऊंचाई जो बच्चा, इस मीनार की ऊंचाई जो आपका दिया है वो कितना दिया है 20 मीटर दिया है। तो आपको क्या निकालने कहता है, ध्वज दंड की ऊंचाई, अर्थात इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। आपको यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन बोलता है उस तरह क्वेश्चन आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चा, तो आप बनाने में आसान होगा। देखिए इस तरह का चीज़ बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसमें नाम लिखना, पहले ABCD नाम रख लीजिए। आप देखिए इसको गौर से देखिए, इस फिगर को बच्चा, इसमें आपको 2 त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। एक आपको देखिए बच्चा छोटी वाला नजर आ रहा होगा, एक छोटी वाला नजर आ रहा है, ठीक बच्चा, और एक आपको बड़ी वाला नजर आ रहा है।
आ रहा है कि ना आ रहा? एक आपको क्या है, बड़ी वाला नजर आ रहा है कि नहीं? इस तरह आप देखिए तो दो त्रिभुज आपको बंद नजर आता है। इसलिए हम लोग देखिए इसमें बच्चा माना कि तना कि नहीं हम करेंगे, सीधा डायरेक्ट थ्योरी पे आते हैं, थ्योरी से बना देंगे आपको। ठीक है, देखिए इसमें बच्चा दो त्रिभुज है, उसको देखिए कौन कौन त्रिभुज देखिए यहाँ पे। इसमें है त्रिभुज है बच्चा, एक है आपका बड़ा वाला त्रिभुज है ए डी सी, और एक छोटा त्रिभुज बच्चा बी सी डी। छोटा वाला त्रिभुज क्या है, बी सी डी, तथा एक और त्रिभुज है बड़ा वाला ए सी डी, ए सी डी बड़ा वाला त्रिभुज, और छोटा वाला त्रिभुज कौन है, बी सी डी। दो त्रिभुज है। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले आपको चलना छोटा वाला त्रिभुज में। छोटा वाला त्रिभुज में चल के मान निकाल लीजिएगा, बड़ा वाला त्रिभुज का मान आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसमें चलना है आपको, छोटा वाला त्रिभुज में। चलिए देखिए, इसलिए हम लोग चलेंगे त्रिभुज किसमें, छोटा वाला बी सी डी में आपको चलना है। ठीक है, tan कितना डिग्री लेना है बी सी डी में। ठीक है, कितना लेना है, छोटा वाला त्रिभुज का एंगल देखिए कितना है, छोटा वाला त्रिभुज का एंगल है बच्चा 45 डिग्री। 45 डिग्री लिख लीजिए, और tan बराबर क्या होता है, पी बाय बी। 45 का मान हो गया 1। पी का मान देखिए क्या है बच्चा, पी का मान है आपका कितना है, 20 है। अब बी का मान क्या है, कुछ नहीं तो आप लिख लीजिए डी सी। ठीक है, एक कोना कोने रख लीजिए, तो डी सी बराबर क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। आ गया कि ना आ गया, इस तरह कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग चलेंगे बच्चा बड़ा त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज कौन है, ए सी डी में चलिए। ठीक है, tan कितना डिग्री लेना है बच्चा, उसमें 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा त्रिभुज का एंगल जो है यहाँ देखिए, बड़ा त्रिभुज का एंगल कितना है 60 डिग्री, इसलिए 60 डिग्री। यहाँ पर भी हो जाएगा पी बाय बी, है ना, पी बाय बी। 60 डिग्री का मान हो गया √3। पी की जगह हम क्या है बच्चा, ए सी, क्या है ए सी। अब बी की जगह हम क्या बच्चा, बी सी की जगह में बच्चा डी सी, है ना, क्या है डी सी। अब कुछ बातें थोड़ा समझने के लायक है, आपको समझिएगा। चाहे ए सी को अगर गौर से देखिए, ए सी को अगर गौर से देखते हैं तो ए सी किससे मिला है, ए बी, यहाँ देखो बच्चा ए बी और बी सी से मिलकर बना है, अर्थात ए बी प्लस बी सी से मिलकर बना है आपका ए सी। यस है नो। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा गौर समझिए, ए सी की जगह हम लिखेंगे बच्चा ए बी प्लस बी सी, बट डी सी का मान कितना हम लोग निकाले हैं, तो देखिए तो 20 लिख दीजिए। आप कोना कोने गुना कीजिए, कोना कोने गुना कीजिए बच्चा, इसके नीचे एक मान के, है ना। तो ये होगा क्या, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 20√3। अब बोले सर यहाँ पे बी सी का मान दिया है, अब लिखे क्यों नहीं। देखिए बच्चा, इस तरह की चीज़ जब भी आए तो यहाँ पे बी सी का मान मत रखिए, पहले आप सॉल्व कर लीजिए कोना कोने गुना करके। ठीक है, तब उसके बाद रखना है। अब देखिए बच्चा, बी सी का मान दिया है, उसको लिख लीजिए, कितना दिया है 20 बराबर 20√3। अब यहाँ से तुम ए बी का मान निकाल सकते हो, 20√3 ई प्लस में जाके -20, इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा, 20 क्या आ जाएगा √3 - 1 मीटर, अर्थात आपका यहाँ से ए बी निकल गया कितना, 20√3 मीटर, है ना। अर्थात ए बी क्या है, ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई कितना निकल गया, 20√3 - 1 मीटर। अर्थात आप इस तरह का प्रश्न को इस तरह आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2021 या 22 में आया है क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, उनको भी बनाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2022 या 2021 के फर्स्ट सिटिंग में आया है। कौन सिटिंग में बच्चा, फर्स्ट में आया था, है ना, फर्स्ट सिटिंग में आया था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बच्चा, वो क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं कि किताब का ही पूछेगा टाइप वही, समझ को, अंक कुछ ना कुछ बदल देगा। जैसे आप ये क्वेश्चन को जाके देखिएगा, आपके बीटीसी किताब या किसी नोट बुक में आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको, है ना, टाइप समझना है किस तरह बनता है। जैसे हमने ये जो टाइप बताया, अगर इस टाइप को अगर समझ लेते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन में डिजिट कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बना लीजिएगा। पहले टाइप समझने की कोशिश, कौन सवाल कैसे बनता है, आप बना लीजिएगा उसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2022-21 में आया है, बोर्ड का क्वेश्चन है ना। हो सकता है आपके एग्जाम 2024 में आ जाए। तो देखिए इसको क्वेश्चन बच्चा, कि भूमि के एक बिंदु ओ से, भूमि का एक बिंदु दिया बच्चा ओ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। कोई भूमि का बिंदु ओ है, जैसे मान चलिए यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा समझिए बच्चा, ये भूमि का बिंदु है, ये भूमि का बिंदु है ओ। ठीक है, क्या बच्चा ओ। अब बच्चा यह मीनार है, ठीक, क्या है मीनार, है ना।
मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है बच्चा 60 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो आप देखिए बच्चा मीनार है, मीनार का शिखर तो ये नहीं होगा, शिखर जब भी होगा ये, तो आपको याद रखना शिखर का बोला तो यहाँ से आपको मिला देना है, यहाँ से आपको मिला देना है, ठीक है, और आपको इसको लिख देना बच्चा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कर दिए, आगे बढ़िए। कहता है वो मीनार के शिखर पर ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कौन सा है। आप देखो मीनार के शिखर पर सेम ध्वजदंड है, कहना सेम क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे डिजिट बदल दिया है ना, ध्वजदंड है, याद देखिए यहाँ पे ध्वजदंड है ना, ध्वजदंड का उन्नयन कौन 60 डिग्री, यहाँ से इसका कितना डिग्री दे दिया है 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। कितना डिग्री दे दिया बच्चा 60 डिग्री ये दे दिया है ना, ये 60 डिग्री दे दिया है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको दे दिया है। अब इसमें से क्या दिया और पढ़ते हम लोग, कहता है ना, यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है, अरे इस बार इसकी लंबाई दे दिया है बच्चा, इसकी लंबाई दे दिया है आपको 5 मीटर, तो आपको मीनार की लंबाई क्या करना है ज्ञात करना है। कुछ नहीं, जैसे सेम बनाए, पहले आपको छोटा त्रिभुज में चलना है ना, उसके बाद बड़ा त्रिभुज में चलना है कि ना, सेम बनाए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइप वही रहता है। कभी ये दे देगा ये पूछेगा, कभी ये दे देगा तो ये पूछा। जैसे हम लोग इससे पिछले वाला में क्वेश्चन में क्या देखे थे, ये दिया था ये नहीं दिया था, अब देखो ये दे दिया, अब ये निकाले कह रहा है, तो आपको फिर मान रखना है। इसको रख लीजिए ए है ना, इसको रख लीजिए बी, ठीक है, इसको रख लीजिए सी, इसको रख लीजिए डी। थोड़ा फिगर थोड़ा सा ऊपर चलेगा, कोई बात नहीं, अब लोग देख लीजिए समझ लीजिएगा है ना। और कल से इंची उंची रखेंगे तब उससे फाड़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए बच्चा, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बना, फिर देखिए त्रिभुज देखिए, हाँ सॉल्व करते हैं। माना ताना कि आप लोग कर लीजिएगा, माना की तना कि आप करिए, हम थ्योरी बता देते कैसे बनता है, बाकी माना की तना कि आपसे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए अब यहाँ 2 त्रिभुज बना, त्रिभुज बना एक आपका छोटा वाला BCD, तथा एक त्रिभुज बना आपका कौन ACD। तो हमको सबसे पहले चलना है बच्चा छोटा त्रिभुज में, इसलिए चलेंगे बच्चा छोटा वाला त्रिभुज कौन है, त्रिभुज BCD में BCD में, ठीक है। tan कितना डिग्री, छोटा त्रिभुज का मान देखिए कितना दे दिया है 30 डिग्री दिया है, देखो बच्चा 30 डिग्री दिया है ना, tan 30 डिग्री चलना है, अर्थात P/B, P की जगह हम क्या सीधा लिख दो BC है, अब B की जगह हम क्या है बच्चा DC है। अब यहाँ क्या करें बच्चा √3 का मान, tan 30 डिग्री का मान बताइए क्या होगा 1/√3। BC का मान दिया कुछ नहीं दिया है सर, DC का मान भी कुछ नहीं दिया। अब क्या करें कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो DC बराबर क्या आ जाएगा √3 BC। यहाँ से आपका DC निकल गया, ये निकल गया। अब आपको करना क्या है कि बड़ा त्रिभुज में चलना है, बड़ा त्रिभुज में चलेगा मान निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी होता है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, बस आप फिगर बना लीजिएगा, चित्र बना लेते हैं तो आपको पसंद बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज ACD में चलिए, ACD में चलिएगा, tan कितना डिग्री लीजिएगा बच्चा, बड़ा त्रिभुज का पहले देख लीजिए एंगल कितना है। बड़ा त्रिभुज का जो एंगल दिया है बच्चा वो दिया आपका 60 डिग्री, तो यहाँ लेना होगा आपको 60 डिग्री है ना। P/B, तो P क्या हो जाएगा बड़ा त्रिभुज का AC हो जाएगा, B क्या हो जाएगा बच्चा DC हो जाएगा। 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3। AC का मान, AC जो है बच्चा यहाँ ध्यान दीजिए, फिर हम बताए थे तभी कि AC जो है किससे मिलकर बना है, तो देखो तो AB और BC से मिलकर बना है, तो हम लोग AC की जगह में उसका मान रख लीजिए क्या AB प्लस BC बटा DC। DC का मान अभी मत रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। DC का मान अभी रखिएगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, पहले कोना को गुना कर लेते हैं तब ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको बैठाने में, है ना, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है कहीं अगर यहाँ पे DC का मान बट्टे में आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं बच्चे को कि पहले आप कोना को गुना कर लीजिए, उसके बाद जो है DC का मान रखिए। चलिए गुना करिए, अब ये हो जाएगा AB प्लस BC बराबर क्या हो गया √3 DC। आप सबका मान आपको रख देना है। AB का मान दिया है सर, हाँ दे दिया है 5। BC का मान आपको तो निकालना ही है √3, और DC का मान तो आपका बनाया है क्या है √3 BC, ठीक है। अब देखिए 5 प्लस BC बराबर क्या √3 क्या 3 BC। अब तुम थोड़ा समझो बच्चा, है ना, कि 3 BC यहाँ पे 1 BC यहाँ पे, 3 BC में से 1 BC घटा देंगे 2 BC आएगा। अब बराबर 5 BC बराबर क्या हो गया 5 का आधा
2.5 मीटर, अर्थात मीनार की आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात मीनार की ऊंचाई कितना हुआ 2.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चा यहाँ आपको अच्छे से बता दिया गया है। हमको बस एक ही बात का आपसे थोड़ा दुख है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्यार दीजिए, तब ना आपको और अच्छे से कंटेंट हम दे पाएंगे, है ना। हम तो आपको कोई गलत पढ़ा नहीं रहे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आसान से आसान बताने की, है ना। इतना आसान लैंग्वेज में बताते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ। हम लोग को भी तो क्या चाहिए, इसके बदले सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमको सपोर्ट करिएगा तो कहीं ना कहीं हम आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई दे पाएंगे और साथ ही साथ आपका भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल हो पाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सा कोचिंग संस्था है, हम समझ रहे हैं कि आपका ऑनलाइन में बहुत सा कोचिंग संस्था है, हम समझ रहे हैं, बच्चों को बहुत जटिलतम बताता है ना। हम पूरी तरह कोशिश करते हैं बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आसान बताए, एक बार में बच्चों को समझ में आ जाए, इस तरह कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम टाइप वाइज बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरह कोई सवाल बना सकते हैं। ठीक है, अब विदाउट अगर आपको एक्सरसाइज बोले तो एक्सरसाइज बना के धर देंगे, बट आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम पूरा एक्सरसाइज बना के धर देंगे बच्चा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको टाइप वाइज समझ कि सब सवाल 5 नंबर का है ना। और आपका ये जो एग्ज़ाम है ज़िंदगी का पहला सीढ़ी है ना, इसलिए हम चाहते हैं बेहतर तरीक़ा से समझाएं। ठीक है, इसलिए हम खास करके क्या करते हैं कि टाइप वाइज आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण सवाल होता है उसको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप एग्जाम में बना पाए। बस इसके बदले हम क्या चाहते हैं, एक आपका लाइक चाहते हैं, कमेंट चाहते हैं और सब्सक्राइब चाहते हैं और शेयर कर दीजिए, है ना। इतना चीज़ कर लीजिएगा ताकि हमारा भी कल्याण हो पाए, है ना, और आपका भी कल्याण हो पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।